सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। रिंग वर्म आज बहुत कॉमन डिजॉर्डर पे बात करेंगे हम लोग। रिंग वर्म, जिसको हम लोग दिनाव बोलते हैं, ये क्या होता है? रिंग वर्म एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जिसमें स्किन पर काफ़ी इचिंग होता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होता है। वहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाते हैं और इसके जो जहाँ पे इरप्शन होता है वहाँ पर छोटे छोटे पेप्यूल बन जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वन करके आखिर होता क्यों है ये रिंगवर्म, जिसको दिनाव बोलते हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो है फंगस। अब फंगस जो होता है उसमें 3 तरह के फंगस होते हैं: टीनिया डर्मेटोफाइट फंगस, माइक्रोस्पोरम फंगस और एपिडर्मोफाइटन फंगस। ये जो फंगस होते हैं, यह फंगस किसी कारण से अनहेल्दी स्किन पर अटैक करता है। ये बात देखिए, याद रखिएगा, कभी भी फंगस जो होता है या रिंगवर्म हेल्दी स्किन पर अटैक नहीं करता है। कब अटैक करता है? या तो वह स्किन वहाँ पर कमज़ोर हो रहा हो, या वहाँ पे पसीना ज़्यादा चल रहा हो, या कोई सिंथेटिक क्लॉथ ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ये सब के कारण होता है। बेसिक साबुन यूज करने के कारण या फिर टाइट क्लॉथ यूज करने के कारण होता है। जिस मतलब बहुत टाइट क्लॉथ यूज करेंगे तो उसमें पसीना सूखता नहीं है, स्किन वहाँ पे कमज़ोर हो जाता है और इसके कारण वहाँ पे फंगस ज़्यादा अटैक करते हैं। यहाँ पर जो होता है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है ना। अब मॉइस्चर के कारण क्या होता है कि फंगस जो होता है, टीनिया डर्मेटोफाइट तो बहुत कॉमनेस्ट फंगस है ना। जो भी आप क्लॉथ अगर ड्राई करते हैं तो अगर डार्क प्लेस में ड्राई करते हैं, मॉइस्चर में ड्राई करते हैं डार्क प्लेस में, तो उस सब केस में फंगस वहाँ पे अटैक ज़्यादा करता है। तो डार्क प्लेस में गर्म गति ड्राई करने से या फिर सिंथेटिक क्लॉथ में, ये सब में फंगस का अटैक बहुत होता है। तो यहाँ बताएं आपको मैं फंगस के आने का कारण। कभी कभी फंगस होता है इम्यूनिटी कमज़ोर होने पे भी अटैक करता है, या फिर कोई और तरह के अगर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं तब भी उस केस में फंगस अटैक ज़्यादा करता है। अब बात है फंगस अटैक करता कहाँ कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा ये फंगस होता है आपको प्राइवेट पार्ट में मिलेंगे, या फिर इंग्वाइनल एरिया मिलेंगे, आपको पैर में मिलेंगे। यानी कि जहाँ पे इंग्वाइनल एरिया होता है ना, जब पैर के ऊपर वाली पार्ट में, वो सब जगह पे आपको ज़्यादा मिलते हैं रिंगवर्म। किसी किसी पेशेंट को अब्डोमेन में मिलता है, लोअर अब्डोमेन में, या बैक में, या हैंड में मिलता है, एक्जिला में मिलता है, नेक में मिलता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे साइट होते हैं फंगस के। कुछ लोगों का कभी कभी इसका नाम भी अलग अलग दिया गया है। अगर हेड अगर हेड पे होता है तो उसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। अगर फेस पे होता है तो टीनिया बारी बोलते हैं। पैर में होता है तो एथलीट फुट बोलते हैं। ऐसे ऐसे कई तरह के होते हैं, अलग अलग साइट के अनुसार बोलते हैं, लेकिन उससे क्या ले देना है। फंगस कहीं भी हो, सिम्टम तो एक जैसा है, दवा भी लगभग एक जैसे होते हैं। अब सिम्टम क्या होता है? फंगस इन्फेक्शन रिंगवर्म के केस में क्या होता है कि स्किन पर आपको क्या होता है, छोटे छोटे पेप्यूल्स जो होता है ना, ग्रो कर जाता है, वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं और रिंग के फॉर्म में होता है, राउंड। वहाँ पर इचिंग काफ़ी होता है। इचिंग ज़्यादातर नाइट में ज़्यादा होता है या मॉइस्चर कंडीशन होने पे ज़्यादा बढ़ता है। क्लॉथ जैसे ही हटाते हैं तब भी इचिंग बढ़ता है। जैसे ही अगर टेम्परेचर चेंज करता है तब भी आपको इचिंग होता है। बहुत सारे कारण होते हैं, वो उस इचिंग उसमें डेवलप होता है। इचिंग इतना ज़्यादा होता है, कभी कभी इचिंग के साथ साथ वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन भी होने लगता है, और ज़्यादा अगर इचिंग होता है तो पेन भी होने लगता है स्किन पर। स्किन का कलर वहाँ पर हाइपर पिगमेंटेड हो जाते हैं, ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं, स्किन डार्क दिखाई देने लगता है। तो ये सब जो है ना, वहाँ पर आपको स्किन का साइन सिम्टम मिलता है। अगर कॉम्प्लिकेशन लीजिएगा तो इसमें क्या होता है, इसनोफिलिया हो जाता है इस पेशेंट को, सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ पे रिंगवर्म होता है वहाँ पे स्किन खराब हो जाते हैं वहाँ पर। अगर इसको आप पता लगाएंगे तो कैसे पता लगाते हैं? डायरेक्ट देख के पता लगाते हैं। हम लोग के पास पेशेंट ऑनलाइन पे भी पेशेंट आता है डायरेक्टली, तो हम लोग वहाँ पर व्हाट्सएप पे मंगाते हैं फोटो, उससे देख लेते हैं। और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आता है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इसके लिए ऐसा कोई जांच की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, बहुत कंट्रोवर्सी अगर है तो वहाँ से स्किन से थोड़ा सा स्क्रैपिंग करके अब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तब फंगल हाइफा मिलता है उसमें, ब्रांच के जैसा मिलता है फंगल उसमें। और टीसी कराएंगे तो इसमें फिर थोड़ा बढ़ा हुआ मिलता है। बाकी इसको कोई जरूरत नहीं पड़ता है, तो डायरेक्ट देखने की चीज़ है। इसको हम कुछ बहुत ज़्यादा थोड़ी कोई जाँच करके देख सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले दवाई तो बात की बात है।
सबसे पहले है कि आपको जहाँ पर स्किन को हेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी है। जो भी साबुन यूज़ करते हैं वह आपका एसिडिक होना चाहिए थोड़ा सा, बेसिक होने पे आपका फंगस ग्रोथ और ज़्यादा होता है। उसके बाद जो भी क्लॉथ यूज़ करते हैं वो ढीला ढाला होना चाहिए, प्योर कॉटन का क्लॉथ होना चाहिए। और वहाँ पे अगर पसीना आ रहा है तो पसीना को प्रॉपर ड्राई करना वहाँ पर। और जो इनर वियर होता है वो सबको क्या करना, प्रॉपरली एक लाइट प्लेस में उसको ड्राई करना है, डार्क प्लेस से बाहर कर। ये सब जो होता है ना थोड़ा मेंटेन कर लेने पे जनरली क्या है कि आपको फंगस जल्दी अटैक नहीं करेगा। अब हम लोग चलते हैं दवा पे। इसके लिए हम लोग कौन सी दवा चलाते हैं, देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट दवा आता है इसके लिए आपको बेसिलिनम। वीक में 1 डोज देते हैं हम लोग, सफिशियंट है। 200 पावर में देते हैं पेशेंट को और बहुत जल्दी काम करता है बेसिलिनम देने पे। और इसको हम लोग डायरेक्ट आप सुबह में भी दे सकते हैं, टंग पे डायरेक्ट टंग पे दे सकते हैं 5 बूंद, या आधे कप पानी के साथ दे सकते हैं। दूसरी दवा होती है इसमें ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस जो होता है वो 200 पावर में सुबह और शाम आधे कप पानी के साथ आप उसको दे सकते हैं। ये इसको देने से बहुत जल्दी वहाँ पर आती है और ये ज़्यादातर उसमें राहत मिलता है जिसमें कि इचिंग करते समय वहाँ पर कुछ पानी जैसा सिक्रेशन भी होता है। तीसरी दवा होती है इसमें आपको क्रियोजोट। क्रियोजोट जो होता है 30 पावर में हम लोग क्रियोजोट को हम लोग सुबह शाम देते हैं आधे कप पानी के साथ, या डायरेक्ट आप माउथ पे दे सकते हैं। अगली दवा होती है इसमें पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है 200 पावर में, इसको हम लोग 2 बार या 3 बार भी दे सकते हैं इसको। ये वहाँ पर जब इचिंग के साथ जलन होता है ना तब वहाँ बहुत अच्छा काम करता है ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद अगली दवा आपको इसमें होता है सल्फर। सल्फर हम लोग 1 डोज में देता है ना, वीक में देते हैं, या 15 दिन पे 200 पावर में 1 डोज देते हैं। जरूरत पड़ता है तो सोडियम भी यूज करते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से। बहुत सारे जो दवा होती है, मेजेरियम है, नेप्टाम्यूर है। लेकिन देखिए दवाई तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके लिए क्या है कि सटीक तभी होता है जब आप किसी फिजिशियन से मिलें। और क्योंकि इसमें एक जैसा दवा नहीं होते, इसमें सिम्टम पे देखना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे देखना पड़ता है, कैरेक्टर ऑफ इरप्शन पे देखना पड़ता है, लोकेशन पे देखना पड़ता है, तब जाकर के हम दवा को सही चूज करते हैं। ये था आपका रिंगवर्म। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।